Jai Hind everyone, how are you? This is Faizan, your computer faculty from Alok Public School. I'm sure you all are doing well. Great. So आपको याद होगा इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया हुआ है. आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और we are at the end for our discussion. I believe this is the last session for the first topic that we are actually discussing about. Correct. So अगर मैं थोड़ा रिवाइज कराने की कोशिश करूं तो आपको पता है कि हम लोगों ने क्या क्या देख लिया. इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने देखा था कि आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो ठीक था, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने देखा हुआ है लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज. करेक्ट है? या ये नहीं देखा होगा तो आपने वर्ड प्रोसेसर के बारे में पढ़ा हुआ. नेटवर्क के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, आपको बहुत अच्छे से याद आ गया होगा. नेटवर्क के टाइप्स के बारे में हम लोगों ने आपको बताया था. हमने आपको बताया था लाइक नेटवर्क क्या है, द कलेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर. ओके, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ गया, उसको हम लोग बोलेंगे नेटवर्क. लेकिन उस नेटवर्क का यूज़ क्या है? टू शेयर द इंफॉर्मेशन. करेक्ट, वेरी गुड. यानी टाइप्स ऑफ नेटवर्क में मैंने आपको बताया था 5 तरह का नेटवर्क का टाइप होता है, लाइक होम एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. चलिए यहाँ सब ठीक है, ये सब हम लोगों ने किया हुआ है. अभी दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे नेटवर्क. लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क आपस में कनेक्टेड हो गया तब आप उसे क्या कहिएगा, ये बताइए. सिंपल सिंपल. अभी आप ये जो वीडियो को आप जो डाउनलोड किए हो अभी अपने मोबाइल में, क्या ज़रूरत पड़ा आपको? डेटा पैक. करेक्ट है. वो डेटा पैक के वजह से, ऑन करने के वजह से डेटा पैक आपने भरवाया, राइट. डेटा कनेक्शन आपने लिया, उसके बाद वीडियो को अपने मोबाइल में डाउनलोड किया, तो कहीं ना कहीं से एक टर्म आपके लिए कॉमन है, उसको बोलते हैं हम लोग INTERNET. करेक्ट है? इंटरनेट, दैट इज, आई एम श्योर. तो वही तो है हमारा, राइट. वही है हमारा. यानी दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क अगर आपस में कनेक्टेड हो गया तो दैट वुड बी कॉल्ड एन इंटरनेट. यानी इंटरनेट के बारे में अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो बहुत ही आराम से करोगे. इंटरनेट इज द ग्लोबल कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर थ्रू आउट द वर्ल्ड. यप, इंटरनेट इज अ ग्लोबल कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. पूरी दुनिया के सारे कंप्यूटर को हम लोगों ने जोड़ दिया, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनेट. नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट. नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. यानी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. इंटरनेट इज अ interconnected network. Okay, let me know from your side कि अगर ये इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, चूंकि नेटवर्क था तो फिर इंटरनेट की क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि जितने फ़ायदे आपके नेटवर्क में वो सारे इंटरनेट में हैं, तो क्यों हमने इंटरनेट के लिए पढ़ने के लिए नया टॉपिक हम लोगों के सामने आया? क्यों आया? बिकॉज नेटवर्क जो है एक फिक्स लोकेलिटी में था, एक फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया में था. लेकिन हर एक फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया को हम लोगों ने क्या किया, जब फर्दर एक जगह इकट्ठा किया. एक सिटी में कनेक्टेड नेटवर्क को हम लोग मैन कहते थे. करेक्ट है? किसी को वैन बोलते थे, किसी को HN हैंड कहते थे, किसी को पैन बोलते थे, पर्सनल एरिया नेटवर्क. लेकिन ये सारे कनेक्शन को अगर एक जगह लेके आया जाए, दैट इज कॉल्ड एन इंटरनेट. कभी कभी ना हम लोग इंटरनेट को नेट भी कहते हैं. अरे नेट नहीं चल रहा है, यानी इंटरनेट नहीं चल रहा है. ओके, ये तो था चलिए हमारा इंटरनेट के बारे में. ओके, दूसरा अगर मैं आपको बोलूँ इंटरनेट के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या करते हैं इंटरनेट की मदद से? आप गूगल में जाते हैं, सर्फ करते हैं, नेट सर्फ करते हैं, तो यहाँ पे भी एक ऐसा ही कुछ है. एक सुना ईमेल आईडी, सुने ना, ईमेल करना है सर. ईमेल आईडी के बारे में अगर बात करनी है, ईमेल एक टॉपिक है हमारे पास आज के लिए. ईमेल, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, मेल इज द मेल. यानी ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इट इज द मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज अक्रॉस द ग्लोब. पूरे दुनिया में, पूरे ग्लोब में, पूरे जहां में अगर हमें किसी भी मैसेज को डिजिटली एक्सचेंज करना है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, उसके लिए एक ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड ईमेल. लेकिन ईमेल यूज़ करने के लिए आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, उस पर्टिकुलर ईमेल प्रोवाइडिंग कंपनी का. ओके, यानी हम कह सकते हैं कि ईमेल इज द सिस्टम फॉर
सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिकली ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैंने क्या कहा कि ईमेल एक ऐसा सिस्टम है सर फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिकली ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क बिटवीन द पर्सनल कंप्यूटर एंड अदर कंप्यूटर्स। मैंने एक वर्ड यूज किया अभी, इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब क्या है, मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब इंटरनेट यानी नेटवर्क यानी कनेक्शन, ये सारी चीजें होंगे तभी ईमेल वर्क करेगा सर। ओके, बहुत सारी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ईमेल सर्विस बहुत लोग प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले तो आप जानते हो जो आपके पास घर में कॉमन है, लाइक जीमेल, सबके पास होता है जीमेल। तो एक हो गया हमारा जीमेल, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। दूसरा हो गया याहू। हैव यू हर्ड द सॉन्ग? डिड यू हर्ड द सॉन्ग याहू? कोई मुझे जंगली कहे, टम टम टम, कहने दो जी कहता रहे। तो वहीं से याहू, जो जब गाना गाया ना, याहू कोई मुझे जंगली कहे, तो यहाँ पे भी आ गया हमारे पास याहू, नाम हमने दे दिया उस ईमेल सर्विस प्रोवाइडर को, याहू। और भी है आउटलुक, और भी है हॉटमेल, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, राइट। तो इसके साथ साथ ये ईमेल सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं, आपको पर्टिकुलर सर्विसेज को अवेल करने के लिए वो आपको अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलते हैं, लाइक ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सारे चीज़ें होता है, राइट। ओके, दैट्स रियली कूल। हाँ, एक और हमारे पास टॉपिक है, हमने अभी इंटरनेट देखा, हमने अभी ईमेल देखा, एक टॉपिक है हमारे पास, आपको याद है, टॉपिक बाद में बताते हैं, टॉपिक का डिस्कशन बाद में करते हैं। ये बताइए आपकी, जब आप स्कूल में रिजल्ट देखते हैं, स्कूल का नोटिस बोर्ड जब देखते हैं, तो देखते हैं रूटीन लिखा होता है, तो एक डब्बा 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 सा बना हुआ होता है, टेबल जैसा कुछ बना हुआ होता है, उसमें लिखा होता है मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। उसके बाद आपका लिखा होता है डेट, लिखा होता है, उसके बाद लिखा होता है कौन सा डेट में, कौन से टाइमिंग में कौन सा एग्जाम होगा, ऐसा रूटीन रहता है ना। तो ये जो रूटीन बनता है, ये जो रिजल्ट बनता है, ये सारी चीज़ें जो बनाया जाता है कंप्यूटर में, कुछ कोई तो होगा जो इसको बनाता होगा, किसी के मदद से बनाया जाता होगा। वो जो चीज़ है ना, वो जो सॉफ्टवेयर, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर ही होगा, वो जो सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आपने सुना भी है सर, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल। तो यहाँ पे MS ऑफिस जो है, उस ऑफिस के अंदर ये सारे उसके सब डिविजन्स हैं। यानी अगर मेरे को किसी तरह का टेबल बनाना है, डेटा एनालिसिस वाला कोई काम करना है, जिसमें रोज हो, कॉलम्स हो, कुछ फॉर्मूला हो, कुछ नंबर्स एंटरिंग करना हो, राइट, कुछ एक स्प्रेडशीट जैसा हो, तो उस सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। क्या बोलेंगे? स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। यानी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन हुआ क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि वो डेफिनेशन आप क्या दोगे, तो आप आराम से बोलोगे सर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सर, ये क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सर। ओके, चलो सही है। कैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सर? वैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सर जो क्रिएट करने का काम करता है सर। किसको करता है सर? स्प्रेडशीट्स को। लेकिन कैसे सर? इलेक्ट्रॉनिकली सर। ठीक है, क्रिएट करने का काम करता, और भी कुछ करता होगा, सिर्फ बनाता है या कुछ खाता पीता भी है। हाँ, वो स्प्रेडशीट को इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट भी करता है और साथ ही साथ उसको मैनिपुलेट भी करता है। अच्छा, मैनिपुलेट का मतलब क्या हो गया? एडिटिंग, मॉडिफाई, डिलीट, ये सारे ऑपरेशंस हम लोग कर सकते हैं। तुम देखो ना भाई, तुम अपने जाके रिजल्ट देखो, जब तुम देखते हो तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड जो होता है उसमें कॉलम बना हुआ होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। रिपोर्ट कार्ड में तुम्हारा लिखा होगा सब्जेक्ट का नाम, करेक्ट है, उसके बाद इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, मार्क्स लिखा होगा। तो वो जो रोज और कॉलम, अब एक बार बार मैं बोल रहा हूँ रोज एंड कॉलम, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आया, रो और कॉलम किसको बोलते हैं? वो जो टेबल तुम देख रहे हो ना, टेबल में जो ऊपर से नीचे आ रहा है वर्टिकल, जो वर्टिकल ग्रिड लाइन्स है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। हाँ, उसको लोग बोलते हैं कॉलम। और जो हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन्स है, करेक्ट है, उस हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन्स को हम लोग कहते हैं रोज। यानी रो और कॉलम के बारे में अगर मैं आपको डिफाइन करूं तो आप आराम से बोल सकते हो कि द हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन्स आर कॉल्ड रोज एंड द वर्टिकल ग्रिड लाइन्स आर कॉल्ड कॉलम। एंड व्हाट इज टेबल? टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। एलओजी हो गया, खत्म बात यहीं पे। बड़ा आसान है।
तो बहुत सारी स्प्रेडशीट पैकेजेस है, बस 1 मिनट का और है, रुकिए ना जी। यानी बहुत सारी स्प्रेडशीट पैकेजेस है, तो उसमें से कुछ एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो एक आपको मालूम है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक हो गया आपका ओपन ऑफिस कैल्क, एग्जांपल है तो नॉर्मल एग्जांपल को दिमाग में रखना चाहिए। लेकिन ये बात बोलो, ये सब छोड़ो ना, अभी तुम जो मोबाइल से देख रहे हो ना ये सारे वीडियोस को, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, कैमरा फ़ोटो खींचने के लिए, DSLR, ठीक है, स्पीकर, ये सब क्या है? क्या है? टीवी है क्या इसमें? किसका एग्जाम्पल है? अच्छा, ये सारी चीज़ करते क्या है? मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, करेक्ट है? तो ये जो मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का जो काम करते हैं, ये पहुंचाने का काम किस रूप में करते हैं? पहुंचाने का काम करते हैं टेक्स्ट के फॉर्म में, ग्राफिक्स के फॉर्म में, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन के फॉर्म में। इसी को तो बोलते हैं MULTI, मीडिया। जी हाँ, मल्टीमीडिया। ओके, यानी मल्टीमीडिया जो हो गया, एक ऐसा हमारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके मदद से वी एक्सचेंज आवर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, साउंड एटसेट्रा। खत्म हो गया आज का सेशन। जाओ आराम कर, स्टे होम, स्टे से। थैंक यू वेरी मच। चल बाय।